केंद्र व राज्य सरकार के किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी 26/2/7-28 नवंबर को चंडीगढ़ के पंचकूला में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पड़ाव डाला जाएगा। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के साथ ही दूसरे संगठनों के साथ मिलकर एमएसपी की मांग, बिजली संशोधन बिल के खिलाफ 3 दिन तक जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन के जिला प्रधान हंसराज राणा, राणा सचिव जयकरण दहिया, सुरेश कुमार के नेतृत्व में सोनीपत की अनाज मंडी में किसानों के बीच अभियान किया गया। बॉर्डर पर चले किसान आंदोलन के दौरान एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे से बात करके कमेटी बनाई जाएगी। बिजली संशोधन बिल 2020 को रद्द करते हुए आगे किसान संगठनों से बातचीत करके बिजली बिल लाया जाएगा। अभी तक सरकार ने इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा देश भर के किसानों को संगठित कर रहा है। साथ में ही केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने भी चाहे लेबर कोड को समाप्त करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, खाली पड़े को पदों को भरने, निजीकरण पर रोक लगाने को लेकर इस पड़ाव में शामिल हो रही है। किसान मजदूर कर्ज के बोझ के नीचे दब करके आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ शोषण के चलते देश की अधिकतर दौलत चंद पूंजीपतियों के पास जमा हो चुकी है। दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई, बड़े पैमाने पर नौजवान रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रही है। आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार व हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। उसी क्रम में हरियाणा की तरफ से पंचकूला में ये पड़ाव डाला जा रहा है। जारीकर्ता जयकरण दहिया, सचिव ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन सोनीपत। ये उस ढंग से तैयार नहीं है, इसलिए आंदोलन को तेज किया जाए। जींद के अंदर हरियाणा एसकेएम की बैठक हुई। उस बैठक में ये निर्णय हुआ कि भी आने वाली नवंबर की 25 तारीख के शाम के 9 बजे तक प्रचार अभियान चलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है यहाँ चंडीगढ़ पहुँचा जाए। चंडीगढ़ पंचकूला में हमने पहुँचना है। पंचकूला की पार्क में हम 26 तारीख को इकट्ठे होंगे और 27 तारीख को जो गवर्नर हाउस है उसका घेराव किया जाएगा। ये सिलसिला पूरे भारत में चालू है। जहाँ भी स्टेट कैपिटल है, स्टेट कैपिटल में किसान पहुँचेगा और अब अपने गवर्नरों का जो है घेराव करेगा। उसके बाद फिर जो है राष्ट्रीय प्रोग्राम की घोषणा की जाएगी। हरियाणा से जो ज़िले पंचकूले के नज़दीक है वहाँ से पैदल मार्च शुरू होगा और जो थोड़ा सा हटके हैं वो ट्रैक्टर से जाएंगे और दूसरे जो ज़िले हैं जो चंडीगढ़ से कुछ दूर हैं वो अपने दूसरे तरीके से वहाँ भारी संख्या में पहुँचेंगे। ये लड़ाई आपकी अपनी लड़ाई है। मांगे क्या हैं? पहली मांग है एमएसपी C2 50+ का जो फार्मूला है डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किसान को दिया जाए। 2, किसान का कर्जा माफ़ किया जाए। तमाम कर्जा एक बात पर हुआ है, किसान का फसल पर खर्चा बढ़ गया, उसको भाव नहीं मिला, इसलिए जो है किसान कर्जदार हो गया। अगली जो बात है वो है बिजली बिल 2022। सरकार जो है बिजली बिल 2022 ला रही है, जिससे जो है आम आदमी की पहुंच से बिजली दूर हो जाएगी, निजीकरण प्राइवेट में चली जाएगी, मनमाने भाव से बेचा जाएगा और एक पैसा सपड़ा, कनेक्शन खत्म, घर में अंधेरा, सब्सिडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, गरीब की सब्सिडी ख़त्म होगी, स्ट्रीट लाइटों की ख़त्म होगी, किसान की सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी और बिजली जो है एक केवल जो पैसे वाला आदमी है उसी को मिल पाएगी। देश का आम आदमी से वंचित होगा और जो मजदूर भाई हैं उनको हर रोज़ काम की व्यवस्था सरकार करे और उनको 600 रुपये दिहाड़ी सरकार जो है अपने पास से दे। ये जो और जो खाद्यान्न पदार्थ हैं उसके ऊपर कंपनियों का नियंत्रण रखे सरकार अपने नियंत्रण में ले, ताकि देश के आम मजदूर गरीब किसान को ठीक क्वालिटी का राशन सस्ते भाव में मिल सके। इन बातों को लेकर ये आंदोलन है, ये आपका अपना आंदोलन है और किसान मजदूर इकट्ठा होकर इसको लड़ रहा है। तो हम आपसे अपील करने आए हैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर की संगठन की तरफ से, ये आपकी अपनी लड़ाई है और इस लड़ाई में आप भी जो है हिस्सा बने और इस आंदोलन को तेज करें। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद।